कहता हूँ, काम करो तुम अपना जाओ, सूरज को तुम ग्रास बनाओ। डरते डरते राहु आया, महावीर ने हाथ जमाया। हो राहु डर कर शोर मचाए, इंद्रदेव रक्षा को आए। जब ऐरावत हाथी देखा, महावीर ने राहु फेंका। चले पकड़ने ऐरावत को, वज्र चलाना पड़ा इंद्र को। हनु जिसे ठुड्डी कहते हैं, सह न सकी वो प्रहार। मूर्छित होकर गिर पड़े फिर तो पवन कुमार। पवन देव भी क्रोध में आकर क्या कर जाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। अपनी गति को रोक लिया, फिर बिन वायु कोई रह ना पाया। क्रोध पवन का सह ना पाया, देवलोक में सब घबराए। दौड़े दौड़े ब्रह्मा आए। हो ब्रह्मदेव ने स्पर्श किया जब, महावीर उठ खड़े हुए तब। पवन चली और सब हर्षाए, ब्रह्मा जी ने वचन सुनाए। परम प्रतापी बालक होगा, बाल न इसका बांका होगा। सब देवों ने फिर दिए बालक को वरदान। हनु टूटने से पड़ा नया नाम हनुमान। सभी देवता हनुमान पर प्रेम लुटाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। बोलो बजरंग बली की जय। बचपन में हनुमान जी बड़े नटखट थे। एक तो वानर, दूसरे बच्चे, तीसरे देवताओं से प्राप्त इतना बल। रुद्र अंश तो थे ही, ऋषियों के आसन उठाकर पेड़ पर टांग देते, उनके कमंडल का जल गिरा देते। कभी किसी की गोद में बैठकर खेलने लगते और एकाएक उसकी दाढ़ी नोचकर भाग खड़े हो जाते। ऋषियों ने विचार किया कि इसे अपने बल पर बड़ा घमंड हो गया है। अगर ये अपना बल भूल जाए तो काम बन सकता है। ऋषियों ने विचार किया और बोले, तुम अभी अपना बल भूल जाओ। जब कभी कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति याद कराएगा, तब तुम्हें तुम्हारा बल याद आ जाएगा। फिर क्या था, हनुमान जी अपना सारा बल भूल गए। उसके बाद माता पिता की आज्ञा पाकर हनुमान जी सूर्यदेव के पास जाते हैं और वहां वेद शास्त्रों की विद्या पाते हैं। विद्या अध्ययन तो एक बहाना मात्र था, वो तो स्वयं शंकर रूप थे। आज तुम्हें श्री हनुमान की कथा
कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। बोलो बजरंग बली की जय। उधर भगवान राम अवतीर्ण हो चुके थे। भगवान शंकर उनकी बाल लीला का दर्शन करने के लिए अयोध्या पधारे तो मदारी का भेष बना लिया और साथ ले लिया भगवान को रिझाने के लिए वानर। वो वानर थोड़ा ही था, वो तो हनुमान रूप में प्रकटे स्वयं शिव थे। नचाने वाले भी आप और नाचने वाले भी आप। नाचे हनुमान नचावे शंकर, मस्त हुए सब दृश्य देख कर। खुश हो गए थे राम लखन जी, भरत साथ में शत्रुघ्न भी। हुई विभोर रानियां सारी, नाचे अवधपुरी जो सारी। हो नृत्य से रीझे यूं रघुराई, बोले वानर ले दो माई। राम लला का हठ था प्यारा, कौन भला फिर टालन हारा। राजा दशरथ हुक्म सुनाए, रामचंद्र जी वानर पाए। इतने में तो शंकर जी हो गए अंतर ध्यान, अपने प्रभु के दर्श कर खुश थे बहुत हनुमान। राम मिलन के हर्ष में अश्रुधार बहाते हैं, बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। बहुत समय तक सेवा कीनी प्रभु की हनुमत। स्वामी सेवा का सुख पाया, महावीर मन अति हर्षाया। काल चक्र कुछ ऐसे घूमा, बड़ा जुदाई का गम सहना। हो विश्वामित्र जी लेने आए, राम प्रभु हनुमान बुलाए। बोले प्रभु सुनो हनुमाना, हमने अब है ऋषि संग जाना। ऋषय मुख पर्वत तुम जाओ, मित्र वहाँ सुग्रीव बनाओ। इच्छा ना होते हुए जाते हैं हनुमान, स्वामी आज्ञा का ही वो करते हैं सम्मान। अश्रुपूर्ण नयन से वो फिर वहाँ से जाते हैं, बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। भाई सुग्रीव बेचारा,
से था डरता, ऋषिमुख पर्वत पर रहता। हनुमत का संग उसने पाया, तब थोड़ा थोड़ा हर्षाया। होनी अपना खेल दिखाए, काल का पहिया चलता जाए। अवध में दुख के बादल छाए, सब नर नारी शोक मनाए। खुशियां पल में छिन गई सारी, कैसी विकट घड़ी थी भारी। पिता की आज्ञा मान कर राम चले बनवास, सीता जी भी साथ थी और लक्ष्मण थे साथ। आगे क्या होगा ये तुमको हम बतलाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। बोलो बजरंग बली की। और जब वन में रावण द्वारा सीता मां के हर लिए जाने के बाद श्री रामचंद्र जी वन वन खोजते खोजते ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं, तो सुग्रीव उन्हें दूर से बाली के साथी समझकर डर जाते हैं। हनुमान जी को बुलाकर फिर सुग्रीव यूं कहते हैं। संगी बाली के जान पड़े हैं, शूरवीर दो दूर खड़े हैं। उनके पास अभी तुम जाओ, जाकर के कुछ खोज लगाओ। कौन है वो और क्या चाहते हैं, कहाँ से आए कहाँ जाते हैं। हो ब्राह्मण का फिर वेश बना के चले गए हनुमान वहां से। पहुंच प्रभु के पास वो बोले, इस विपदा में आप हैं डोले। मुख पर तेज आपके चमके, भूल गए क्या रास्ता वन में। परम धाम की ज्योति तो लगते हैं श्रीमान, रूप आपका देख कर आता है कुछ ध्यान। लक्ष्मण अपना परिचय उनको यूं बतलाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। दशरथ नंदन भटक रहे हैं हम तो बन बन। जनक नंदनी सीता संग थी, किसी राक्षस ने है वो हर ली। खोज में उसकी यहाँ पधारे, राम लक्ष्मण नाम हमारे। हो हनुमान जी नाम सुने जब, अपने रूप में आए झटपट। चरणों में हनुमान गिर पड़े, अविरल अश्रु नैनों से बहे। प्रभु राम ने आप उठाया, आके गले से उन्हें लगाया। बोले हनुमत समझ सकाना, मैं तो प्रभु ये खेल। स्वामी और सेवक का फिर हुआ अनोखा मेल। रोक सके ना प्रेम अश्रु वो चल के जाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम
भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। बहुत खुशी थी, बिन माँ सीता थोड़ी फीकी। निकल पड़े फिर सभी वहाँ से, पहुँचे थे सुग्रीव जहाँ पे। राम सुग्रीव में हुई मित्रता, एक दूजे की सुनी फिर व्यथा। हो दोनों ने फिर वचन सुनाए, एक दूजे का साथ निभाए। राम ने बाली मार गिराया, मित्र धर्म का फर्ज निभाया। लेकिन सुग्रीव राजा बनके भूल गया जो दिए वचन थे। हनुमान सुग्रीव को फिर समझाते हैं, अपने राम के काम की याद दिलाते हैं। शर्मसार सुग्रीव फिर अपनी सभा बुलाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। सुधी की हुई तैयारी, सब दिश भेजी सेना सारी। बड़े बड़े भालू और वानर, जामवंत नल नील और अंगद, एक मास की अवधि दीनी, आज्ञा फिर सुग्रीव ने कीनी। हो जल्दी जल्दी तुम सब जाओ, सीता जी की खोज लगाओ। जाने को तैयार हुए जब राम बुलाए हनुमान तब, दे अंगूठी बोले राम ये आएगी तेरे काम। देख अंगूठी सीता भी सब जाएगी जान, रामदूत के रूप में लेगी तुम्हें पहचान। ले आशीष प्रभु का सिया की खोज में जाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। बोलो बजरंग बली की। अंगद, नल नील, जामवंत हनुमान जी के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। पर्वत पर्वत, कंदरा कंदरा, वन वन भटकते हुए हनुमान जी सागर तट पर पहुंचते हैं तो वहां पर संपाति नाम का विशाल का एक गिद्ध पहले तो उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ कि इतना सारा आहार आज खाने को मिलेगा। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन वो सब तो श्री राम जी की चर्चा कर रहे थे और उस चर्चा में जब जटायु का नाम आया तो संपाति अपने भाई का नाम सुनकर एकदम से चौंक गया। वो उनके पास आकर बोला, मुझे जटायु की पूरी बात बताओ, उसके साथ क्या हुआ? तो जामवंत जी उसे यूं बताते हैं। काम तो अद्भुत जटायु कर गए, करके राम का काम अमर भय। भाई
शोह की सुनकर बातें, संपाति की भर आई आंखें, दुख ये उनसे सहा न जाए, छाती पीट के रोता जाए। हो फिर संपाति यूं समझाते, लंका की बातें बतलाते, सोने की लंका के अंदर रहता है लंकेश दशानन, उसी ने ऐसा कर्म किया है, सीता माँ का हरण किया है। राजमहल के पास ही अशोक वाटिका स्थान, कैद है सीता माँ वहाँ रटती राम का नाम। जान सिया का पता सभी खुश होते जाते हैं, बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम, हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। सामने विशाल वो सागर, मूक हुए हैरान हुए सब, लटके मुख देखे जब अंगद, बोले मेरी बात सुनो सब। कौन समुद्र को पार करेगा, कहो कौन लंका जाएगा। हो मौन हुए कुछ समझ न आया, जामवंत ने यूं समझाया, मैं बूढ़ा कुछ कर नहीं सकता, 100 योजन में उड़ नहीं सकता, लेकिन मेरी बात लो मान, काम करेगा ये हनुमान। अति बलशाली वीर है, सबसे है बलवान, इसके बल की बात तो जाने सकल जहान। फिर हनुमान को उसके बल की याद दिलाते हैं, बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम, हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। बचपन का रूप विशाल हुआ का, सिया सुधी फिर लेने चल पड़े, अंजनी के वो लाल पुर पड़े, सागर ने भी बात ये मानी, पवन पुत्र की शक्ति मानी। हो मैनाक पर्वत फिर ये बोले, थोड़ा सा विश्राम तो कर ले। पर्वत की सब बातें सुन के अंजनी लाल उसे यूं कहते, राम भक्त हूँ नहीं थकूंगा, बिना काम किए नहीं रुकूंगा। नाग मात सुरसा भी फिर परीक्षा लेती है, 100 योजन का मुंह बना के रोक ही लेती है। छोटा रूप बना के उसको पाठ पढ़ाते हैं, बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम, हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। बोलो बजरंग बली की जय। समुद्र में सिंहिका नाम की राक्षसी को भी यमलोक पहुंचाते हुए हनुमान जी लंका के पास पहुंचते हैं और दूर
पर्वत पर खड़े होकर सारी नगरी का अवलोकन करते हैं। कोट द्वार, राजमहल और नगर के सब रास्तों को ध्यान पूर्वक देखकर फिर बजरंगी छोटा रूप बनाकर लंका के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हैं। लेकिन वहां द्वार पर लंकिनी ने जब उन्हें रोका तो हनुमान जी ने एक मुक्का धीरे से उसे मारा। बेचारी खून की उल्टी करती हुई चीत्कार करने लगी और हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। सारा नगर, राजमहल देख लेने के बाद अचानक उनकी दृष्टि एक भवन पर पड़ी और उन्हें वहां अपने प्रभु श्री राम का नाम अंकित देखकर बहुत हैरानी हुई। वो वहां पहुंचे तो उनकी वहां भक्त विभीषण जी से मुलाकात होती है। हनुमान जी जब लंका में विभीषण से मिलते हैं तो प्रभु राम के सेवक से मिलकर उन्हें बहुत हर्ष होता है और विभीषण जी को भी जब यह पता चलता है कि हनुमान जी भी राम के सेवक हैं तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। वो हनुमान जी से उनका परिचय और लंका में आने का कारण पूछते हैं तो हनुमान जी यूं बताते हैं। सुत श्री राम का प्यारा नाम है मेरा पवन कुमारा। जग जननी सीता है माई, खोज में उनकी आया भाई। आप कौन है, क्या करते हैं, लंका में कैसे रहते हैं। है असुरों की लंका सारी, होता होगा दुख अति भारी। सुनकर भक्त विभीषण डोले, हनुमान से यूं वो बोले। जैसे जिभा दांतों के अंदर, वैसे ही रहता हूँ मैं इधर। मैं रावण का भाई हूँ, मेरा विभीषण नाम। रोकर बोला सुध मेरी, कब लेंगे श्री राम। राम की चर्चा करके दोनों आनंद पाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। सुनो ध्यान से, आया हूँ श्री राम काम से। सीता जी हैं कहाँ बता दो, होगा बहुत एहसान पता दो। विभीषण ने फिर समझाया, अशोक वाटिका नाम बताया। हो राजमहल के पीछे जाओ, वहीं वाटिका तुम ये पाओ। वृक्ष अशोक के नीचे बैठी, राम नाम वो जपती रहती। कृष का ऐसा बदन हुआ है, योगिनी तप से तपा हुआ है। महासती ने अन्न जल त्यागा, व्रत को धार लिया। राम ध्यान में खोई रहती, वहीं पे मात सिया। धन्यवाद दे हनुमान जी, वहां से जाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान, तुम्हें बारंबार प्रणाम।
दृश्य नयन भर आए, हाल मात का देख न पाए। इतने में वहां रावण आया, मुख पर उसके क्रोध था छाया। हो बोला सीते क्यों दुख सहती, राजमहल में क्यों नहीं रहती। कहना मेरा मान भी जाओ, जीवन अपना सुख से बिताओ। तीन लोक मेरा बजता डंका, कर दूंगा तेरे नाम मैं लंका। वृक्ष अशोक के पत्तों में छिप हनुमत देख रहे, सोच रहे थे कैसे मैया दारुण कष्ट सहे। सीता जी की दशा देख विचलित हो जाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। बोलो बजरंग बली की जय। सीता माँ को ना जाने कितने लालच दिए गए, कितना डराया गया, और न जाने किन किन यातनाओं को मां सीता ने सहा, लेकिन रावण उन्हें धर्म से डिगा नहीं पाया। सीता जी रावण से बोली, भेष बदल कर आया था तू, चोर की न्याय हर लाया तू। हिम्मत थी तो सामने आता, मेरे पति को बल दिखलाता। पल में राम मिटाते तुझको, मौत का रास्ता दिखाते तुझको। हो सुन के रावण क्रोध में आया, उसने ये फरमान सुनाया। 1 महीना समय हूँ देता, सोच विचार तू कर ले सीता। या पटरानी बन जाओगी, नहीं तो दुनिया से जाओगी। सीता बोली, इन बातों से क्या तू डराता है। समझी मैं ओ दुष्ट, तुझे तेरा काल बुलाता है। घर के आगे स्वान तुम्ही से रोब जमाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। सन्मुख प्रगटे हनुमाना, नमन किया बोले जय श्री रामा। जनकी नंदनी के मन आया, होगी ये रावण की माया। शंका मन की जान गए हनु, दुविधा क्या पहचान गए हनु। हो प्रभु मुद्रिका झट दिखलाई, बोले मैं तेरा लाल हूँ माई। देख अंगूठी सिया हर्षाई, पर मन ही मन की घबराई। बोली राक्षस यहाँ विशाल, तुम तो छोटे हो मेरे लाल। बजरंगी ने पल में किया अपना रूप विशाल। सीता बोली, बेटा तूने कैसे किया ये कमाल। हनुमान जी राम नाम
की महिमा बताते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हनुमत ने मां से फिर तो मचाया उधम वहां पे। जितने वहां पर थे रखवारे दिन में दिखाए उनको तारे। उछल कूद फिर वहां पे कीनी, नष्ट थी सारी बगिया कीनी। हो तोड़ तोड़ सब वृक्ष गिराए, कंद मूल सब खाते जाए। हाथ किसी के क्या वो आते, सबको घूसे लात जमाते। तहस नहस सब करते जाते, दुष्टों को वो मजा चखाते। हनुमान के डर से मच गई वहां पे हाहाकार। बड़े बड़े योद्धा हनुमत ने दिए चरण में डार। जो भी सामने आता उसको मार भगाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। मेघनाथ हैं क्रोध में आते, ब्रह्म पाश में उन्हें फंसाते। मर्यादा को जाने हनुमत ब्रह्म पाश को करे सम्मानित। हनुमान चुपचाप चल पड़े, रावण सन्मुख हुए जा खड़े। हो रावण ने जब देखा वानर, जोर से बोला क्रोध में आकर। इनको होती पूंछ है प्यारी, आज्ञा सारे सुनो हमारी। इसकी पूंछ में आग लगा दो, करनी का इसे मजा चखा दो। लगी पूंछ में आग देख हनुमान जी दौड़ पड़े। लंका जला के सागर तट पर आ हनुमान खड़े। सागर जल से हनुमान फिर आग बुझाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। वापस आए, राम लखन को हाल सुनाए। हाल जानकी का सुन करके आंसू निकले राम लखन के। करें विचार सभी मिलजुल के, वानर सेना इकट्ठी करके। हो फिर है सारे लंका जाते, रणनीति आगे की बनाते। अंग
अंगद भेजा फिर समझाया, रावण की कुछ समझ न आया। माना नहीं रावण अभिमानी, उसने तो थी युद्ध की ठानी। बल्कि नशे में चूर था, ना माने किसी की सीख। काल नाश का जब है आता, होती मति विपरीत। दोनों पक्ष के वीर उतर रणभूमि जाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। बजता घमासान युद्ध होने लगता। रावण सेना अति विशाला, बड़े बड़े राक्षस विकराला। रामचंद्र की सेना अंदर, भालू हैं और साथ में बंदर। हो हनुमान आगे बढ़ते जाते, जय श्री राम का नारा लगाते। वीर लखन भी साथ हैं उनके, एक एक को मारा चुन के। हनुमान भी बल दिखलाते, रावण सेना धूल चटाते। मेघनाथ फिर शक्ति से करते लखन पे वार। वहीं धरा पे गिर पड़े शेषनाग अवतार। मूर्छित देख लखन को राम चिंतित हो जाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। फिर वो हैं समझाते। हनुमान तुम लंका जाओ, वैद्य सुखेन को यहाँ ले आओ। हनुमान जी झटपट जाते, वैद्य को अपने साथ ले आते। हो वैद्य जी बोले जल्दी जाओ, संजीवन बूटी ले आओ। सूर्य उदय से पहले आओ, संजीवन बूटी पिलवाओ। यही लखन का है उपचार, राम प्रभु फिर करें विचार। आज्ञा दो मुझको स्वामी, बोले ये हनुमान। हे बजरंगी जल्दी जाओ, बोले श्री भगवान। द्रोणगिरी पर्वत की तरफ हनु झट उड़ जाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। बोलो बजरंग बली की। द्रोणगिरी पर्वत पर जब हनुमान जी पहुंचते हैं तो वहां पर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को देखकर वे सोच में पड़ गए कि यहां नामालूम कितनी तरह की बूटियां हैं। मैं तो संजीवन बूटी को पहचान भी नहीं सकता। मुझे कैसे पता लगेगा कि ये संजीवन बूटी है। समय तेजी से बीत रहा था। सूर्योदय से पहले अगर संजीवन बूटी वहां नहीं पहुंची तो लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा कैसे होगी। मैं प्रभु राम को क्या मुंह दिखाऊंगा।
बस इसी तरह के सोच विचार करते अचानक बजरंग बली के मन में विचार आया, क्यों ना मैं सारा पर्वत ही उठाकर ले जाऊं। वैद्य जी अपने आप बूटी देख लेंगे। बस फिर क्या था, महाबली हनुमान के लिए एक पर्वत उठाना क्या कठिन काम था। उन्होंने जय श्री राम का घोष लगाया और सारा पर्वत उठाकर चल पड़े। जब आकाश मार्ग से वो जा रहे थे तो भरत जी की दृष्टि उन पर पड़ी। उन्होंने राक्षसी शक्ति समझकर एक बाण चलाया और महावीर जी जय श्री राम कहते हुए धरा पर गिर पड़े। हम आज तुम्हें श्री हनुमान की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। बोलो बजरंग बली की जय। भरत का तीर लगते ही बजरंग बली श्री राम कहते हुए धरती पर गिर पड़े। श्री राम का नाम सुनकर भरत जी को बहुत पश्चाताप होता है। वे सोचते हैं कि व्यर्थ ही शंका में पड़कर एक राम भक्त को परेशान किया। वो हनुमान जी से उनका परिचय पूछते हैं और हनुमान जी का परिचय जानने के बाद अपना परिचय यूं देते हैं। मेरा नाम भरत है भाई, पूज्य भ्रात मेरे रघुराई। हनुमत ने फिर शीश झुकाया, लंका का सब हाल सुनाया। नीच कर्म रावण ने किया था, सीता माँ का हरण किया था।